समझेंगे रेशनल नंबर होता क्या है और किसी भी दो नंबर के बीच हम रेशनल नंबर निकालते कैसे है उसका मेथड के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बुआ कि रेशनल नंबर होता क्या, किसको समझते हैं? रेशनल नंबर। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो वह तीन बात को अगर फॉलो करता है तो रेशनल है, अगर नहीं करता है तो रेशनल नहीं है। पहला बात क्या होता है भाई? पहला बात होता है कि कोई भी जो नंबर दिया रहे वह किस फॉर्म पे हो? P by Q के फॉर्म में। दूसरा बात क्या होता है भाई? दूसरा बात होता है कि Q जो हो 0 के बराबर नहीं हो। तीसरा बात क्या होता है? P और Q जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना। क्या होना चाहिए भाई? इंटीजर। तो टोटल हमारे पास कितने बात हुए? 3 बात। पहला P by Q, दूसरा Q 0 के बराबर नहीं, तीसरा हमारा होता है क्या चीज? P और Q हमारा इंटीजर हो। तो हम लोग समझ चुके हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ मिल जाए 2 6/3 माइनस का 9 माइनस 5/3 और कहीं रूट में 3 और कहीं रूट में हमको 4 मिले। अब बताना है कि कौन रेशनल है और कौन रेशनल नहीं है। अगर वो रेशनल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा बुआ? वो कहलाता है इरेशनल। क्या कहलाता है? इरेशनल। तो अब ध्यान से थोड़ा देखेंगे हम कि इसमें कौन सा रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल। तो पहला को देखते हैं कि 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा है? 1। कहीं P by Q के फॉर्म में है, पहला बात को फॉलो किया। दूसरा Q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 के बराबर है ये नहीं है, तो दूसरा बात की क्या है? सही है। तीसरा बात P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो 2 है और क्या है? 1, और दोनों क्या होता है? इंटीजर होता है। समझ के बाद यानी आप इसको बोलेंगे कि क्या है बुआ? ये रेशनल नंबर। दूसरा देखेंगे, ये है P और ये क्या कहलाएगा? Q। तो पहला रूल को फॉलो कर गया कि P by Q के फॉर्म में है। दूसरा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी बात सही है। तीसरा होता है कि P और Q क्या रहे? इंटीजर। तो यहाँ पे देखेंगे 6 भी इंटीजर होता है और 3 भी क्या है? इंटीजर है। यानी ये भी क्या कहलाएगा बुआ? रेशनल नंबर का। अब कुछ नहीं तो इसके नीचे में भी क्या छुपा है बुआ? 1। तो देखेंगे तो ये भी P है और ये क्या है? Q। तो P by Q के फॉर्म में है। Q 0 के बराबर है क्या? नहीं है, ये भी बात सही है। दूसरा P और Q हमारा होना चाहिए इंटीजर, तो बात सही है। -9 और 1 क्या होता है? दोनों इंटीजर है। इंटीजर बोलते किसको है? -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक का जितना भी वैल्यू होता है वो सारा क्या कहलाता है? इंटीजर का। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट का 3, तो यहाँ पे ये भी सेम चीज होगा, ये भी रेशनल होगा, ये भी क्या हो गया? रेशनल दोनों। अब चेक करते हैं रूट 3 को, तो गौर से देखेंगे यहाँ पे रूट 3 लिखा हुआ है, तो 3/1। तो पहला काम ही फॉलो कर गया, P by Q के फॉर्म में। दूसरा Q के बराबर 0 नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन तीसरा बात गलत हो गया। तीसरा P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर, लेकिन रूट 3 इंटीजर होता नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इरेशनल। क्या कहलाएगा बुआ? इरेशनल। कहानी क्या हुआ? खत्म। अब चलते हैं रूट किसका चेक करने? 4 का। आप देखेंगे और आपको मालूम भी होगा कि रूट 4 का मतलब क्या होता है? +-2। लेकिन यहाँ रूट 3 का कुछ वैल्यू नहीं होता, इसलिए रूट से बाहर नहीं निकला। फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा है? 1। तो ये कहलाएगा P और ये कहलाएगा Q। तो P by Q के फॉर्म में हुआ। Q 0 के बराबर नहीं है और -+2 या 1 दोनों क्या कहलाएगा? इंटीजर। तो इसलिए ये पूरा वैल्यू क्या कहलाएगा? रेशनल। कहानी क्या हुआ? समझ गए रेशनल किसको बोलते हैं? अब चलते हैं कि हमारे पास कह रहा है कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड क्या? 4। तो 3 एंड 4 के बीच हमको जो है 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसको निकालने का कितना तरीका है मेरे पास? 2 तरीका होता है। कितना तरीका? 2। पहला तरीका समझते हैं। फर्स्ट मेथड होता है बुआ हमारे पास, फर्स्ट मेथड होता है कि हमको क्या करना है, जो भी नंबर दिया है, एक को मान लिए एक, दूसरा को क्या मान लिए? एक को ए माने, दूसरा को बी माने। तो पहला रेशनल नंबर अगर निकालेंगे हम, फर्स्ट रेशनल नंबर, तो वहां पे हमारा आंसर क्या निकल के आता है कि आप दोनों को जोड़ करके इससे डिवाइड कर दीजिए। समझ गए बात?
तो फिर हमारे पास आगे नंबर आते जाएगा और फिर वही काम करेंगे, एक को ए मानेंगे एक को बी, यानी एक नया आएगा और एक पुराना वाला को लेंगे। तो चाहे तो नया वाला को ए माने चाहे तो पुराना वाला को ए माने, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक को ए और एक को बी मानेंगे। अब दोनों को ऐड करके फिर वापस किससे डिवाइड, 2 से, वापस किससे डिवाइड, 2 से। तो देखते हैं हम निकालते हैं, तो निकालेंगे यहाँ से 3 और क्या है 4, तो ए का मान लेते हैं वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू क्या मान लेते हैं 4। तो पहला यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर, तो हमारा क्या निकलेगा 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा भाई 7/2, और 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5। आप देखेंगे कि 3 और 4 के बीच में 3.5 आता है कि नहीं आता है, आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये हमारा पहला रेशनल नंबर निकला, कितना रेशनल नंबर निकालना है 5। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा हम क्या बताए, दूसरा रेशनल नंबर निकालना है तो हमारे पास एक जो नया आएगा उसको ले लेंगे, तो नया वाला को ले लेंगे। अब हमारे पास पुराना क्या को है 2 है, 3 है और क्या है 4। अब इसमें से हमको मन करे तो 3 लेंगे और मन करे तो 4, दोनों में से कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो हम कितना ले लिए 3 को ले लिए, फिर किससे डिवाइड करेंगे 2 से। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6.5, किससे डिवाइड 2 से, तो कितना आएगा 3, फिर 5 कटेगा 2 और फिर कितना 5, 3.5 आ गया। फिर अगला तीसरा निकालेंगे, क्या करेंगे जो नया आया उसको ले लेंगे, जो नया आया उसको ले लेंगे। अब पुराना हमारे पास 1 2 कितना बचा 3, उसमें से जो चाहे वो तीनों में से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके मन के ऊपर है, हमारे मन के ऊपर है कि हम कौन लेना चाहते हैं। तो मान लो हम क्या लिए हुआ, फिर वापस ले लेते हैं हम 3.5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किससे डिवाइड 2 से, और डेसिमल के बाद कुछ नहीं तो यहाँ क्या रहेगा 0, क्योंकि डेसिमल के बाद इधर भी 2 नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी क्या नंबर है 2 नंबर। तो हम नंबर उसमें कुछ नहीं दिखेगा तो उसको क्या मान लेंगे 0। अब जोड़ेंगे, देखो 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 5, और 2 में किसको जोड़ेंगे 5 को, तो कितना आ जाएगा 7। फिर क्या चीज डेसिमल, आई हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइड करेंगे तो 3 डेसिमल आ गया, फिर 7 है तो 3 आएगा, 15 होगा तो 15 2 से कटेगा 7 बाद में, फिर बचा 1 तो कितना आ गया 3 निकल गया। चौथा फिर निकालेंगे, चौथा निकालेंगे हम क्या करेंगे नया वाला एक लेंगे और फिर पुराना कोई एक और ले लेंगे, जो मन करेगा वो। तो मान लो हमको पुराना मन कर रहा है, कितना लेना 3 ले लिए, इससे डिवाइड वापस 2 से। अब इसको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे यहाँ डेसिमल के बाद क्या लिख लेंगे 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 देने के बाद। तो अब इसको जोड़ेंगे तो डेसिमल के बाद हमको क्या मिलेगा, डेसिमल के पहले ए मिलेगा, उसके डेसिमल के बाद ये मिला, क्योंकि 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, और डेसिमल के बाद 3 और 3 मिलकर क्या बन गया 6। इससे डिवाइड 2 से, अब फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आया 3 डेसिमल, फिर 3 है तो कितने बार में 1 बार, फिर 17 होगा 8 बार में, फिर 15 होगा 7 बार में, फिर 1 बचा तो 5। ये मेरा क्या आ गया 4 निकल गया। फिर वापस चाहे तो हम 5वां भी आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत